नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी, श्रावण मास चल रहा है और अधिक मास शुरू होने वाला है। तो इसी बारे में काफी लोगों के डाउट होते हैं कि अधिक मास क्या होता है, जिसे अधिक मास को मल मास, पुरुषोत्तम मास बोला गया है। ये क्या होता है? और इस महीने 2 महीने का सावन है। हर बार 28, 29 या 30 दिन का जो सावन होता था, जिसमें 4 या 5 सोमवार होते थे, इस बार 2 महीने 59 डेज का सावन पड़ रहा है। तो क्या क्या ये सब किस वजह से हो रहा है? तो आज इसी बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सावन तो हमेशा 28, 29, 30 मतलब इतने दिनों का ही होता है। महीने मतलब साल में 1 महीने के लिए होता है। इसमें 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं। और ये क्यों होता है सावन का, इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये चतुर्मास जो शुरू हो जाता है, तो चतुर्मास में पहला महीना जो होता है सावन का होता है, फिर भाद्र पक्ष होता है, फिर आश्विन, फिर उसके बाद कार्तिक। ये 4 महीने का जो है चतुर्मास होता है। इसी में ही सावन का एक महीना पड़ता है। इसी टाइम जो है समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शंकर ने विष का पान किया था। तो विष की जलन, विष पान करने की वजह से उनके शरीर में इतनी जलन पैदा हो गई। तो भक्तों ने उनके ऊपर जल खूब चढ़ाना शुरू करा। दूध डाल के जल, दूध से जो है ठंडक आती है। दूध मिला के जल का अर्पण करना शुरू करा। तो तभी से ये श्रावण मास का एक महत्व हो गया है। और आप ये देखिए कि श्रावण मास में ही पूरे साल इतनी बारिश नहीं होती, तो प्रकृति भी भगवान भोलेनाथ पर अपने से ही जल अर्पण करती है। पूरे महीने खूब बारिश होती है, भगवान भोलेनाथ पे खूब जल चढ़ता है। और कोई भी अगर नहीं भी पूजा करता, लेकिन आप ये देखिए श्रावण मास में भोले बाबा की पूजा करते हैं। तो यही बताया गया है, अगर आप पूरे साल पूजा नहीं कर पा रहे हैं भोले बाबा की, वैसे तो वो इतने भोले भंडारी हैं, आप कभी भी उनके पास चले जाओ, जल चढ़ा दो, रात के 12 बजे भी उनके पास जल चढ़ा दो, वो खुश हो जाते हैं। उनकी जो दरबार में कभी ऐसा नहीं है कि टाइम की बाउंडेशन है, उनके पास कभी भी जाया जा सकता है। लेकिन विशेष तौर पे अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाह रहे हैं, इच्छा पूर्ति करना चाह रहे हैं, तो श्रावण मास में सोमवार को तो आप चढ़ाइए ही जल। जल, बेल पत्र, जो भी आपकी परेशानी है वो बोल के आइए। नहीं तो पूरे सावन आप चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको शुभ फल मिलेंगे। और इस महीने तो 2 महीने का है, तो भोले बाबा को प्रसन्न करने का समय आ गया है। अगर परीक्षा में सक्सेस नहीं मिल रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं मिल रही है, अगर शादी किसी की नहीं हो पा रही है, काम नहीं बनते हैं, संतान से रिलेटेड बाधाएं हैं, तो हर चीज का निवारण जो है आप सावन मास में कर सकते हैं। इवन जो काल सर्प दोष में से अगर मुक्ति नहीं मिल पा रही है, काम, हर चीज बंधन में है, तो इस टाइम श्रावण मास में आप उससे मुक्ति ले सकते हैं। तो इसके मैं आपको उपाय आगे बताऊंगी आगे वीडियो में। तो पहले हम अधिक मास पे बात कर लेते हैं। जैसे अधिक मास को मल मास बोला जाता है। तो इसमें कोई शुभ काम नहीं होते थे, बहुत खराब दिन बताए गए थे, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम दिया, तो पुरुषोत्तम मास बोला जाता है। तो इस महीने जो 1 महीने जो है पुरुषोत्तम मास में खूब धर्म कर्म के काम होते हैं, शुभ काम नहीं होते हैं। शादी विवाह या जो है गृह प्रवेश, इस तरह के शुभ काम नहीं होते हैं। मतलब पूजा पाठ, दान, गंगा स्नान, धर्म के कार्य सब कराए जाते हैं। अब ये हम जानेंगे कि मल मास जो पुरुषोत्तम मास क्यों आता है। ये 3 साल में एक बार होता है। तो जैसे चंद्र मास और सूर्य मास होता है, तो चंद्र मास के जो होते हैं 365 डेज और 6 आवर्स होते हैं, और चंद्र मास के 354 डेज होते हैं। तो इनमें से हर साल 11 दिन का एक दिन बचते हैं। तो ऐसे करके 3 साल में जो 32 या 33 दिन हो जाते हैं, तो हर तीसरे साल में जो है चतुर्मास, सॉरी, ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास आता है, इसीलिए इसका नाम अधिक मास। जो 32-33 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो इसीलिए जो अधिक मास का इसको नाम दिया गया है। तो भगवान विष्णु के अंडर ये है अधिक मास, और भगवान शंकर के दिन जो चल रहे हैं, तो देखिए एक साथ इनकी जैसे पूजा नहीं
होती, तो इस समय में आप भगवान विष्णु की भी पूजा करिए, भगवान शंकर की भी पूजा करिए, जो एक पालन करता है, जो षष्ठी का पालन करते हैं, और एक जो षष्ठी का संहार करते हैं। तो इन दोनों की ही आप पूजा करिए, आप सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। देखिए, अगर अगर काल सर्प दोष है, उसका मैं बहुत सरल और इजी तरीका आपको बता रही हूँ। तो जैसे आप चांदी के नाग नागिन ले लीजिए। संडे को आपको करना क्या है, एक तांबे के कलश में चीनी भरकर अपने सिराने रख लीजिए और ऊपर ही नाग नागिन रख दीजिए, और सुबह नहाकर पहले भोले बाबा पे, भोले शंकर पे दूध जल अर्पण करें। उसके बाद जो तांबे के लोटे में जो है चीनी और नाग नागिन है, वो उनपे ऐसे अर्पण कर दें और लोटे को भर लें। देखिए, कुछ चीजों का निषेध बताया गया है कि सावन के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। देखिए, दूध ज्यादा नहीं पिया जाता जो सावन मास में, क्योंकि इस टाइम जो है बारिश होती है, तो कीड़े कीड़े मकोड़े भी काफी होते हैं। तो गाय भैंस जो होती हैं, वो चारा, हरा चारा खाती हैं, तो उनके अंदर जो है काफी कीड़े, ये सब चीजें जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, और इससे वो दूध हम पीते हैं, तो इससे हमारा पेट खराब की दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, जितना जल आप भोले बाबा पे चढ़ा सकते हैं, भोले बाबा पे चढ़ाइए। 1 महीने दूध कम पीने की सलाह दी जाती है। और हरे पत्तेदार सब्जियां भी कम खाने को बोला जाता है, क्योंकि मैंने जो रीजन बताया कि इस टाइम कीड़े काफी होते हैं, इतनी बारिश हो रही होती है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की भी मनाही करी जाती है। और इन जो 1 महीने का है, जैसे सावन मास होता है, तो इस महीने 2 महीने का है, तो नॉन वेज, लिकर, ये सब की भी चीजों की मना की जाती है। मेन मेन रीजन तो ये है कि बारिश के टाइम पेट खराब की दिक्कत की प्रॉब्लम बहुत रहती है। हैवी फूड खाने को मना किया जाता है, या ऑयली फूड खाने को मना किया जाता है। तो मेन रीजन यही है, और कुछ टाइम हम भगवान को भी दे सकते हैं। तो अब जैसे अंडे, जैसे हम एग खाते हैं, तो वो भी जो मुर्गी है, वो भी वो सब चीजें खाती हैं, जो दाना खा रही है, वो उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर इन्फेक्शन जो है बारिश के टाइम में ही होते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों की, हैवी फूड और ये नॉन वेज, लिकर और ग्रीन वेजिटेबल, इन सब चीजों की मनाही की गई है। मेनली जो है, आप भगवान भोले शंकर में भक्ति करिए, और चतुर्मास जो है, जो कल से शुरू होने वाला है, मतलब 18 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक रहेगा। तो इस टाइम में आप जितना दान पुण्य, लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोग भलाई के काम कर सकते हैं, और वो करिए। तो इससे आपकी भगवान शंकर विष्णु जी जो है, जो सब कुछ देने वाले हैं, लक्ष्मी जी जिनके चरणों में बैठी रहती हैं, लक्ष्मी जी भी विष्णु जी का वेट करती हैं, सर हिलाने का, तभी वो दूसरों पे कृपा बरसाती हैं। देखिए, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन वो जो है पैर दबाती हुई विष्णु जी की आंखों में ही देखती हैं। तो पहले लक्ष्मी जी से पहले हमें विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, तभी वो पति की आज्ञा से ही सब पे जो है धन वर्षा और उनकी मनोकामना सारी पूरी करती हैं। तो ये मैंने छोटा सा आपको चतुर्मास और जो है इसका सावन का बताया है, के बारे में बताया है। तो देखिए, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, तो एक तो 16 सोमवार का व्रत रखना चाहें, तो इसी टाइम सावन के उसमें ही शुरू किया जाता है, तो वो कर सकते हैं, मनचाहा पति मिलेगा। और दूध में केसर डाल के भोले बाबा पे चढ़ा के आइए, और जो कलावा है भोले शंकर और पार्वती जी के तरफ लपेट कर, और बोले कि मेरे को अच्छा पति मिले। और या किसी की मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, तो किसी की मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, तो उस केस में भी आप जो है ये काम कर सकते हैं, कि मतलब आप भोले शंकर और पार्वती जी पे कलावा लपेट के आ सकते हैं, तो इससे आपकी सारी, उनकी सारी परेशानियां दूर होंगी। तो इस तरह से कोई भी परेशानी है, अगर मन में कोई भी परेशानी है, तो आप जो है दूध में काले तिल डाल के भोले शंकर पे चढ़ाइए, इससे सारी परेशानियां दूर होंगी।
और जो दिए में भी आप घी का दिया अगर जलाते हैं तो उसमें भी काले तिल डाल के चढ़ाएंगे, जलाएंगे, तो उससे भी सारी परेशानियां दूर होंगी। तो ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का भी आप जाप कर सकते हैं, और ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। अगर हो सके तो हर सावन में एक बार परिवार सहित रुद्राभिषेक जरूर कराएं। इससे आपकी जो भी पूरे साल में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होगी वो दूर होगी। तो परिवार सहित जो है ये सब कराएं। और मंडे को जो है 5 चीजों से, जैसे दूध, चीनी, चावल, दूध, चीनी, दही, घी और शहद डालकर उनपे रुद्राभिषेक खुद से भी कर सकते हैं, और परिवार के साथ एक बार जरूर करिए, तो सब तरह की परेशानियां दूर होंगी। अब देखिए, कभी भी नाग की पूजा ऐसे नहीं होती है, लेकिन आप ये देखिए कि श्रावण मास में ही नाग की पूजा का भी है, तो नाग की पूजा की जाती है, नाग पंचमी आती है। तो नाग जो है हमारे पितृ भी हैं, तो इसी महीने में हम नाग की पूजा भी करते हैं, जिससे हमारे पितृ जो हैं आशीर्वाद देके जाएं। और अगर सपोज किसी के चाइल्ड बर्थ में दिक्कत है तो इसीलिए नाग की पूजा भी करी जाती है कि वो हमें आशीर्वाद दें। तो इसी टाइम में ही सारी चीजें होती हैं। तो मेरा कहना बस यही है कि जो श्रावण मास में अभी जितने भी निकल गए हैं ठीक है, लेकिन डेली आप जल चढ़ाने का जरूर करिए, और भोले बाबा से आप जो भी बोलेंगे वो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और आयु के भी देवता जो है वह भोले शंकर हैं। 8वें घर में जो चंद्रमा है किस्मत जगाने वाला है, तो भोले बाबा हैं रुद्र स्वरूप में। तो उस केस में भी आयु की रक्षा भी वही करते हैं। तो जैसे महामृत्युंजय का भी जाप जो है इसी टाइम पे ही कराया जाता है। अगर किसी को के जो मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है तो उस केस में भी हम महामृत्युंजय का जाप बोलते हैं। तो भोले बाबा सारी मुश्किलों को दूर करने वाले हैं। तो ये जो 2 महीने हैं आप इनका लाभ उठाइए, और जितना पूजा पाठ धर्म कर्म के काम कर सकते हैं वो करिए। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार।